हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का क्लास है सीडीपी का ही एक टॉपिक है स्पेयरमैन। स्पेयरमैन ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है द्विकारक का सिद्धांत। उसी द्विकारक के सिद्धांत पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने द्विकारक सिद्धांत किस तरीके से दिया था, उन्होंने क्या प्रयोग किया था, उन्हें द्विकारक सिद्धांत देने के पीछे क्या रीजन थे। सारी बात पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आप बीटेट या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं, अगर बीएड कर रहे हैं या डीएलईडी कर रहे हैं, यानी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेयरमैन का हम परिचय जानते हैं कि स्पेयरमैन कहाँ के रहने वाले थे, उनका मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, उन्होंने जो द्विकारक सिद्धांत था वो कब दिया, इसके बारे में जानते हैं। तो जो स्पेयरमैन थे ब्रिटेन के एक मनोवैज्ञानिक थे, यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे। उन्होंने 1904 में बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया था। यानी ये प्रश्न बनते हैं कि स्पेयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत कब दिया था, तो 1904 में। उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1863 में। और मृत्यु कब हुई थी, तो 17 सितंबर 1945 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बुद्धि पे बहुत सारे प्रयोग किए थे। प्रयोग के बाद उन्होंने बताया कि बुद्धि क्या है, तो द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। यानी बुद्धि को उन्होंने दो कारक में बतलाए, एक साधारण एक विशिष्ट, जिसको बोलते हैं जी फैक्टर और एस फैक्टर। देखते हैं उन्होंने सिद्धांत में क्या क्या बतलाए हैं जी फैक्टर एस फैक्टर में। देखिए आगे की ओर आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना कहीं मत भूलिएगा। देखिए उन्होंने कारक विश्लेषण के आधार पर, यानी फैक्टर के आधार पर प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद उन्होंने इस सिद्धांत को बतलाया कि जो बुद्धि है क्या है, तो द्विकारक है। यानी किसी भी मनुष्य में दो प्रकार की बुद्धि पाए जाते हैं। एक बुद्धि क्या है, तो जी कारक, जिसको बोलते हैं समान कारक, यानी समान तत्व रखते हैं। दूसरा क्या है, तो एस फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर, यानी विशिष्ट बुद्धि। ये दोनों होते क्या हैं, तो समान बुद्धि यानी समान कारक कहने का मतलब ये है ये सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं के मूल है। जो हम लोग काम करते हैं मन से, यानी मस्तिष्क द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो क्या है, तो समान तत्व है। यानी सभी व्यक्ति जो काम करते हैं उसके अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो होते हैं समान तत्व, यानी जी फैक्टर। लेकिन जो विशिष्ट होते हैं यानी स्पेशलिस्ट फैक्टर होते हैं, जो विशिष्ट कार्यों में सहायता करते हैं, जो स्पेशल काम करने के लिए जिस बुद्धि का हम लोग यूज करते हैं वो होता है क्या, तो विशिष्ट कारक है। यानी कहने का मतलब जो जनरल हम लोग काम करते रहते हैं उसमें जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो क्या है, तो जी फैक्टर है। लेकिन किसी स्पेशल को काम करने के लिए, स्पेशल वर्क करना है, अलग से जो बुद्धि हम लोग लाते हैं, जो हमारे अंदर बुद्धि पाई जाती है, उसको बोला जाता है क्या, तो विशिष्ट फैक्टर यानी विशिष्ट कारक बोलते हैं उसके। थोड़ा सा आगे जानते हैं। और जी फैक्टर मानसिक क्रियाओं का मूल है। पहले बतलाया गया था कि जो जी फैक्टर होते हैं यानी समान तत्व होते हैं, समान फैक्टर होते हैं, जो मानसिक क्रियाएं, जो मानसिक द्वारा यानी जो जनरल हम लोग वर्क करते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, तो जी फैक्टर पाए जाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति में जी फैक्टर उपस्थित होते हैं वो अपनी मानसिक क्रियाओं को कर सकता है। यानी सभी व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाएं करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि सभी व्यक्तियों के अंदर जी फैक्टर होते हैं। इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट कार्य की आवश्यकता होती है। यानी करने का मतलब जब स्पेशल हम काम करेंगे तो स्पेशल कारक चाहिए। यानी जब हम जनरल काम करते हैं जनरल तरीके से कर लेते हैं, लेकिन कोई स्पेशल काम करना होता है तो स्पेशल चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसी तरह से बुद्धि में भी स्पेशल कारक यानी विशिष्ट कार्य की आवश्यकता होती है, एस फैक्टर की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं समान तत्व यानी जी फैक्टर के बारे में, कुछ विशेषताएं उनके क्या क्या हैं, विशेषताओं को देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। देखिए समान तत्व क्या है, जी फैक्टर क्या है। स्पेयरमैन का मानना था कि जी कारक को मानसिक ऊर्जा कहा जाता है। यानी जो हमारे मस्तिष्क में यानी मानसिक क्रियाएं जो काम करते हैं उसका जो ऊर्जा मिलती है वो जी फैक्टर से मिलते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि सही मानसिक कार्य को करने के लिए जी कारक उपस्थिति अनिवार्य है। यानी जितने भी हम लोग काम करते हैं उसमें जिस बुद्धि का यूज किया जाता है वो बुद्धि क्या होती है, तो जी फैक्टर होते हैं।
उपस्थिति अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, यानी किसी व्यक्ति में ज़्यादा होता है तो किसी व्यक्ति में कम होते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों में जी फैक्टर यानी साधारण बुद्धि होती है। यह कारक जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय है, यानी उन्होंने ये भी बतलाया था कि जो जी फैक्टर होते हैं वो सही व्यक्तियों में होते हैं। कब से? जन्मजात होते हैं, जन्म के समय ही उनके अंदर जो बुद्धि आ जाती है वो क्या है? तो जी फैक्टर हैं। अब अपरिवर्तनीय है, इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये कारक जीन द्वारा हमें जन्म से मिलता है, यानी जीन कहने का मतलब है कि आनुवांशिकता के द्वारा, यानी माता पिता का गुण बच्चों में उनको जीन के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, उनके अंदर आते हैं। और जी कारक पे किसी भी तरह के शिक्षण प्रशिक्षण या पूर्व अनुभूति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो उनके अंदर पाए जाते हैं, जो उनके अंदर जी फैक्टर, उनको हम न ट्रेनिंग देते हैं न किसी प्रकार से उनको हम उनके बारे में बतलाते हैं, न बतलाते भी तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो उनके अंदर है वो उनके अंदर रहेंगे ही, यानी जो मानसिक क्रिया वो करते हैं वो करते ही रहेंगे, यानी उनके ऊपर किसी भी बाहरी प्रभाव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि ये कारक क्या है? तो वंशानुगत है, जन्म से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जन्म से मिले हुए हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। जो उनके पास है उनके पास रहते ही हैं। ये थे जी फैक्टर के बारे में कुछ विशेषताएं। आगे देखते हैं। बताया गया है जी फैक्टर के बारे में कि प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा निश्चित होते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं होता है कि सही व्यक्ति में ये बराबर है। प्रत्येक व्यक्ति में इस कारक की मात्रा अलग अलग भी होती है। बताया गया है कि सही व्यक्ति के पास जी फैक्टर होते हैं, किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होते हैं। यानी कहने का मतलब सबके सब क्या होते हैं? अलग अलग। सब में जी फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति में होता है, सभी व्यक्ति में जी फैक्टर होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति में ज़्यादा होता है तो किसी व्यक्ति में कम होते हैं। अर्थात किसी में मानसिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है तो किसी में मानसिक क्षमता कम होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से काम कर सकता है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है, यानी थोड़ा सा स्लोली कर सकता है। जी फैक्टर एक विषय से दूसरे विषय में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो जी कारक होते हैं एक विषय से दूसरे विषय में उसको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जी फैक्टर को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्या विशिष्ट कारक के बारे में। विशिष्ट कारक क्या है, एस फैक्टर क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एस फैक्टर विशिष्ट कारक, यानी विशिष्ट कारक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो विशिष्ट कारक अर्थात जिसके पास जी कारक हैं वे मानसिक कार्य को कर सकते हैं, परंतु इस जी कारक के अतिरिक्त हर व्यक्ति के पास एक विशिष्ट कारक भी होता है। यानी जो जी फैक्टर होते हैं सबके पास तो होते ही होते हैं, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके अलावा सही व्यक्ति के पास एस फैक्टर भी होते हैं। यानी कहने का मतलब विशिष्ट कारक भी होते हैं या विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कारक हो सकते हैं। कहने का मतलब एक ही तरीके के नहीं बल्कि अलग अलग तरीके के विशिष्ट कारक यानी एस फैक्टर उनके अंदर पाया जा सकता है। प्रत्येक मानसिक कार्य को करने में कुछ विशिष्टता की आवश्यकता होती है। जो हम जनरली काम करते हैं कुछ स्पेशल तरीके से भी कर सकते हैं, जो स्पेशल तरीके से की जाती है वही क्या है तो विशिष्ट कारक हैं, फैक्टर हैं। क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से अलग होती है, स्पेयरमैन ने इसे विशिष्ट कारक को संज्ञा दी है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जीव फैक्टर होते हैं, लेकिन उस जीव फैक्टर का जो यूज होता है अलग अलग तरीके से करते हैं। मानसिक क्रियाएं सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन सही व्यक्ति का करने का तरीका अलग अलग होते हैं। वही अलग अलग तरीके को विशिष्ट तरीके को बोला गया है क्या यहाँ पे तो एस फैक्टर, यानी स्पेयरमैन उसे क्या कहा है तो एस फैक्टर के अंतर्गत उसे रखा है। अब स्पेयरमैन के अंतर्गत बतलाया गया है कि विशिष्ट कारक की कुछ विशेषताएं हैं। वो क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं विशेषताएं को, यानी एस फैक्टर की कुछ विशेषताएं हैं बतलाई गई है। देखते हैं उसे क्या उन्होंने विशेषता बतलाई है। एस फैक्टर यानी कहने का मतलब विशिष्ट कारक का स्वरूप परिवर्तनशील है, यानी क्या है तो चेंजिंग होते रहते हैं। अर्थात एक मानसिक क्रिया अगर कोई व्यक्ति अगर गाना गा रहा है तो उसे एस फैक्टर अधिक हो सकता है, परंतु हो सकता है उसे पेंटिंग के लिए एस कारक कम हो। यानी कहने का मतलब है कि जो मानते हैं कोई गायक है तो गायक के ऐसे जनरली सभी व्यक्ति के पास मानसिक क्रियाएं होती है, लेकिन एक व्यक्ति के पास क्या है तो गाना गाने की क्षमता है, गाना गा सकता है वो, तो क्या जरूरी है कि वो पेंटिंग भी कर सकता है? नहीं। यानी उनके अंदर क्या है तो गाना गाने की शैली है लेकिन पेंटिंग करने की शैली नहीं है। मानते कोई व्यक्ति मैथ में बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन साइंस में तेज नहीं हो सकता है, एसएसटी में तेज नहीं हो सकता है। वही कहने का मतलब है कि सभी व्यक्ति में एक तरीके के विशिष्ट कारक यानी एस फैक्टर नहीं पाए जाते हैं। विशिष्ट कारक में जन्मजात न होकर
अर्जित की जाती है। कहने का मतलब ये है कि इससे हम जन्म से नहीं बल्कि इससे हम लोग अर्जित करते हैं, सीखते हैं। जैसा हमने कहा जी कारक आनुवांशिक होते हैं, जन्मजात होते हैं, आनुवांशिक रूप में मिल सकती है, लेकिन जो विशिष्ट कारक होते हैं जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि इसे हम लोग क्या करते हैं तो अर्जन करते हैं, अर्जित करते हैं। लेकिन जो जी फैक्टर होते हैं उन जन्मजात होती है, आनुवांशिक होती है, लेकिन एस फैक्टर आनुवांशिक नहीं होते हैं। इसे अर्जित की जाती है, अर्थात इसे शिक्षण या पूर्व अनुभूति द्वारा उसे बढ़ाया जा सकता है। उसमें बतलाया गया था कि उनके ऊपर शिक्षण का या बाहरी प्रभाव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इससे अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो शिक्षण के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से इससे हम और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे बतलाया गया था कि उस लड़का को मानते हैं कोई भी व्यक्ति हो, उससे गायक है, वो गाना गाना जानता है लेकिन उसे पेंटिंग करना नहीं आता है, लेकिन अगर उसको हम पेंटिंग का ट्रेनिंग दे तो पेंटिंग करना भी वो जान सकता है। यानी मैथ उसे नहीं आती है तो मैथ के उसको अभ्यास कराया जाए तो मैथ भी जान सकता है, साइंस भी जान सकता है। वही कहा गया है कि उसे ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जी फैक्टर में ऐसा नहीं था, लेकिन एस फैक्टर में इस तरह से है। आगे देखते हैं कुछ और इनकी विशेषताएं हैं। बतलाया गया यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति जिस विषय में संबंधित एस कारक होते हैं उससे संबंधित कुशलता में वो विशेष सफल भी होता है। बोलते हैं जिसका अंदर स्पेशल कह सकते हैं स्पेशल फैक्टर यानी स्पेशलिस्ट फैक्टर एस फैक्टर अधिक होते हैं उसी क्षेत्र में वो अच्छा करता है। मानते हो मैथमेटिशियन, मैथ में उनके अंदर बहुत ही क्षमता है तो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, साइंस का उनका समझ नहीं है तो साइंस का स्कोर नहीं कर पाते हैं। वही कहने का मतलब है कि जिसके अंदर वो एस फैक्टर अधिक होते हैं उसी में वो ज़्यादा कुशल होते हैं, सफल होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बतलाया गया है कि जो लता मंगेशकर थे उसके पास क्या है तो जी फैक्टर तो उपस्थित है और गाना जानती थी, लेकिन गाने के क्षेत्र में वो क्या हुआ तो बहुत अच्छा की, यानी उसके अंदर गाना गाने की एस फैक्टर थे। सही व्यक्ति गाना नहीं गा सकते थे लेकिन लता मंगेशकर गाना गाए और लता मंगेशकर ने गाने के क्षेत्र में ही क्या तो बहुत अच्छा हासिल किया, बहुत आगे की ओर बढ़ी। यानी कह सकते हैं कि उसी क्षेत्र में उन्हें क्या मिले तो सफलता मिली। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ और है। एस फैक्टर के बारे में ही बताया गया है कि एस फैक्टर स्थानांतर एक विषय से दूसरे विषय में नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब जो एस फैक्टर है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जी कारक द्वारा हम के विषय में कुछ विषय में किया जा सकता है। बोलते हैं जो जी कारक था, जनरल कारक थे, उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते थे लेकिन एस कारक को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे मान सकते जरूरी नहीं है कि जिसे गाना गाया जाता है उसे पेंटिंग करना भी अच्छा ही आता होगा। ऐसे ट्रेनिंग हमने उसे दे दिया पेंटिंग करने का, लेकिन जितना अच्छा वो गाना गा सकता है उतना अच्छा वो पेंटिंग नहीं कर सकता है। वही कह सकते हैं कि उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, एक को दूसरे के अंतर्गत हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। स्पेयरमैन ने इसे बतलाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए थे। उन्होंने प्रयोग क्या किया था स्पेयरमैन ने, देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेयरमैन ने जी कारक और एस कारक के बीच में संबंध बताने के लिए संबंध विधि द्वारा समर्थन लिया था, यानी एविडेंस बाय द कोरिलेशन मेथड। यानी उन्होंने क्या किया था संबंध के माध्यम से, कोरिलेशन के माध्यम से इनको बतलाने की कोशिश की थी। यानी उन्होंने प्रयोग किया था कोरिलेशन के माध्यम से। देखते हो क्या है, उन्होंने इस स्पेयरमैन ने कोरिलेशन मेथड से एविडेंस भी दिए थे। उन्होंने कुछ बात बतलाई थी, उन्होंने इस माध्यम से सीखा था, उनको अनुप्रयोग के माध्यम से पता चला था। उन्होंने क्या बतलाया देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने क्या बतलाया है। देखिए स्पेयरमैन ने जी एवं एस कारक के बारे में, जी फैक्टर एस फैक्टर के बारे में भी संबंध बतलाया। उन्होंने भिन्न भिन्न तरह के मानसिक क्षमता मापने वाले टेस्ट किए, जैसे शाब्दिक बोध का परीक्षण, स्मृति परीक्षण, विवेक का परीक्षण आदि बहुत तरीके से उन्होंने परीक्षण किया, टेस्ट किया। यानी जी फैक्टर एस फैक्टर का पता लगाने के लिए उन्होंने बहुत तरीके से प्रयोग किए, परीक्षण किए, टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद उनको इसे पता चलता है, यानी एविडेंस बाय द कोरिलेशन मेथड से उन्होंने सारी चीज़ों को पता लगाया। उन्होंने क्या परिणाम निकाला है, क्या उन्हें पता चलता है, जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। क्या उनका परिणाम निकला, सहसंबंध गुणांक, यानी जो कोरिलेशन से उन्होंने पता लगाया, कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी धनात्मक एवं उच्च था, जो 0.62 से लेकर 0.82 प्राप्त हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी मानसिक ऊर्जा है जो अलग अलग परीक्षण की मदद कर रही है। स्पेयरमैन ने इसे जी कारक कहा। यानी जब उन्होंने परीक्षण किया, प्रयोग किया, तब प्रयोग करने के बाद जो सहसंबंध का गुणांक निकला, यानी जब सहसंबंध
सिद्धांत का जो प्रयोग किया, जो उनका गुणांक निकला वो 0.62 लेकर 0.82 तक निकला। इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उनके कोफिशिएंट आ रहे थे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि स्पेयरमैन ने कहा कि क्या है तो अलग अलग हो सकते हैं। सहसंबंध गुणांक में एस कारक के भी परिणाम निकले, यानी जी फैक्टर के परिणाम निकले, उसके साथ साथ एस फैक्टर के परिणाम निकले। जैसे सहसंबंध गुणांक धनात्मक तो है परंतु पूर्ण अर्थात 1 नहीं था। इस बात पे सूचना देता है कि प्रत्येक परीक्षण द्वारा मापी गई मानसिक क्षमता में कुछ विशिष्टता की जरूरत होती है, यानी जो यहाँ पे लाया गया है प्योर 1 नहीं लाया गया। 0.62 प्लस में तो है लेकिन प्योर यानी एक भी नहीं था। कहने का मतलब इन्हें एक करने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ और की आवश्यकता थी। वो और क्या था तो एस फैक्टर थे। तो स्पेयरमैन से जो और उन्हें चाहिए यानी पूरे 1 लाने के लिए जो उनको आवश्यकता थी वो 1 कैसे आ सकता है, तो उन्हें जनरल फैक्टर तो उनके पास पहले थे, तब तो 0.62 और 0.82 आए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए स्पेशल फैक्टर यानी एस फैक्टर की आवश्यकता थी जो उन्हें पूरा कर सकता था। अर्थात कह सकते हैं अंतर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक बौद्धिक कार्यों में जी कारक तथा एस कारक दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से काम करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जी फैक्टर भी होते हैं यानी जी कारक भी होते हैं और एस कारक भी होते हैं। दोनों की मिसलेनियस से कोई भी काम किया जा सकता है। जी कारक का महत्व अधिक है, इसे कम होने से व्यक्ति की बौद्धिक कार्य करने में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए स्पेयरमैन के बुद्धि सिद्धांत को जी सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने ये बतलाया है कि यहाँ पे जी फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा दिया गया है क्योंकि सही व्यक्तियों में जी फैक्टर होते हैं जो उपलब्ध होते हैं। अगर इनकी सफलता मिलती है तो जी फैक्टर के माध्यम से ही मिलते हैं, लेकिन एस फैक्टर क्या होते हैं किसी विशेष क्षेत्र में होते हैं। तो मानते हैं क्रिकेटर है तो क्रिकेटर सही व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, लेकिन सही व्यक्ति एक अच्छा आदमी बन सकता है। सही व्यक्ति खाना खा सकता है, सही व्यक्ति क्या है तो पढ़ सकता है, लेकिन कोई वैज्ञानिक बन गया, कोई कह सकते हैं टीचर बन गए। सभी व्यक्ति ने पढ़ा लेकिन किसी ने टीचर बना, किसी ने क्या बोलते हैं वैज्ञानिक बना, कोई नर्स बने, कोई डॉक्टर बने, यानी सभी के अंदर अलग अलग एस फैक्टर थे, लेकिन सभी ने पढ़ाई तो एक ही किया था, एक ही स्तर पे किया था। उसके बाद उनके स्तर अलग अलग हो गए। यही कहने का मतलब है कि सभी के अंदर अलग अलग क्या होते हैं तो एस फैक्टर होते हैं, लेकिन जी फैक्टर सभी के अंदर पाई जाती है। इसलिए स्पेयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को जी फैक्टर का सिद्धांत भी कहा गया था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना कभी भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।